देखिए, आज आपको कक्षा 10 में हिंदी अध्याय पहले का चौथा जो पद है वो आपको पढ़ाया जाएगा। वैसे आपको बता दें कि पहला पद आपको पढ़ाया जा चुका है। जिसको वीडियो नहीं मिला है उसको फिर वीडियो मिल जाएगा। दूसरा और तीसरा हमारे एक सर हैं, बोले हैं कि हम बना के भेजेंगे सर, उसको छोड़ दीजिएगा। तो इसको बहुत जल्द 1-2 दिन में बना के भेजेंगे, आपको मिल जाएगा। और चौथा से हम आपको बता रहे हैं, आप जब बुक खोलिएगा, बुक खोल करके रखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ से है, कैसे है। 10 का किताब लीजिएगा और उसमें जो है पद में निकालिएगा। पहला पाठ सूरदास जी का है, पद है, और सूरदास जी ने इसको लिखा है और यह उसका चौथा जो है पद है। सबसे पहले हम इसको शुरुआत करने से पहले बताना चाहते हैं कि हम कई बार कहे हैं कि आगे जब आपकी 10 का बोर्ड का पेपर होगा तो समय काफ़ी कम मिलेगा, इसलिए आप लगातार निरंतर थोड़ा बहुत ही अपने मोबाइल के द्वारा ही आप पढ़िए। आपको किसी भी प्रकार की असुविधा होती है आप लिख के भेजिएगा, फिर से वीडियो बनाया जाएगा। जिस प्रकार की सुविधा हो बताइए, कम से कम आपकी उस समस्या को जरूर दूर किया जाएगा और इसी ग्रुप में दूर किया जाएगा। हम आते हैं सब्जेक्ट के ऊपर। लिखा है कि मैं अपनी सब गाय चराय हूँ, प्रातः होत बाल सन जय हूँ, तेरे कहे न रहे हूँ। ग्वाल बाल गायन के भीतर नौकहूँ डर नहीं लागत, आज न सोवे नंद दुहाई, रहनी रहूँगी जागत। और ग्वाल सब गाय चराए हैं, मैं घर बैठे रहे हूँ। जो कृष्ण जी हैं, कृष्ण अपने मैया यशोदा के पास जा रहे हैं। जब कृष्ण बड़े हो जाते हैं, कोई भी लड़का जब बड़ा हो जाता है तो वह कुछ कामों को देखता है तो उसे करने की लालसा होती है। उसी प्रकार से जब कृष्ण बड़े होते हैं तो बड़े होने के बाद, बड़े नहीं मतलब नटखट हो जाते हैं, तो अपने मैया यशोदा के पास जाते हैं और जाके कहते हैं कि हे माते, मैं भी अपने गायों को चराने जाऊंगा। पहले गाय होती थी, आज भी कुछ हद तक है, गायों को लोग चराने के लिए लेके जाते थे। उस समय नंद बाबा के पास कई हजार गायें थी, उनके नौकर चाकर चराते थे। लेकिन जब कृष्ण बड़े हुए तो जाकर अपने मैया से कहते हैं कि हे माते, मैं जो है गाय को चराने जाऊंगा, सुबह होते ही मुझको जगा दीजिएगा, मैं ग्वाल वालों के साथ जाऊंगा, गाय जाके चराऊंगा। इसी के बेस पे इस दोहे को, इस पद को तैयार किया गया है। अब यहाँ से आइए, आप देखते हैं, मैं अपनी सब गाय चराए हूँ। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। मैं एकदम देहाती भाषा में लिखा है सूरदास जी ने कि मैं अपनी सब गाय चराए हूँ। कृष्ण भगवान अपनी मैया यशोदा से कह रहे हैं कि हे माते, मैं अपनी सब गायों को चराने के लिए जाऊंगा। प्रातः हो, सुबह होते ही। बाल, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा 2 तरह के यहाँ परिभाषाएं आपको मिलती है, 2 तरह की व्याख्याएं मिलती है। बहुत से जगहों पे बाल का मतलब होता है बलराम। बहुत से लोग जो है बाल का मतलब कहते हैं ग्वाल बाल। 2 तरह की इसकी व्याख्या होती है। अगर आप बलराम ले रहे हैं तो प्रातः होत बाल समझे हो, मैं प्रातः होते ही बलराम के साथ जाऊंगा। यदि आप ग्वाल बाल ले रहे हैं तो प्रातः होत बाल संजय हूँ, यानी प्रातः होते ही मैं ग्वाल बालों के साथ गाय चराने जाऊंगा। दोनों सही है, आप दोनों में से जो व्याख्या करना चाहें आप कर सकते हैं। तो दूसरा लाइन देखते हैं कि प्रातः होत बाल संजय हूँ। कृष्ण अपने मैया यशोदा से कहते हैं कि हे माते, प्रातः होते ही मैं बाल यानी ग्वाल बाल या बलराम भैया के साथ गाय चराने के लिए जाऊंगा, तेरे कहे न रहे हूँ। हे माते, तुम मुझको कितना हूँ कहोगी, कितना हूँ रोकोगी, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। तेरे कहे यानी तेरे कहने से न मन नहीं रहूँ, मन रहूंगा, मैं तुम्हारे कहने से घर नहीं रहूंगा, मैं गाय चराने जरूर जाऊंगा। तीसरा लाइन देखिए, ग्वाल बाल यानी ग्वाल बाल कहते हैं गाय चराने वाले बालक। ग्वाल बाल गैयन के भीतर, भीतर माने अंदर, और गैयन माने गाय, यानी ग्वाल बाल और गायों के बीच में जब मैं रहता हूँ तो नौकहूँ डर नहीं लागत। नौकहूँ माने थोड़ा भी। लोग कहते हैं कौन नौका नहीं देंगे, यानी थोड़ा भी नहीं देंगे, तो थोड़ा भी। तो ग्वाल बाल गैयन के भीतर, हे माता, कृष्ण कह रहे हैं अपने मैया यशोदा से कि हे मैया, जब मैं ग्वाल बाल और गायों के बीच में रहता हूँ तो मुझे थोड़ा भी डर नहीं लगता है। आज न सोवे नंद दुहाई,
यहाँ देखिए जो कृष्ण भगवान अपने मैया यशोदा से कहते हैं कि हे माते, मैं यार रात को सोऊंगा नहीं, क्योंकि मैं सो जाऊंगा, सुबह देर तक सोऊंगा, तब तक ग्वाल बाल गाय चराने चले जाएंगे, मेरी गैया घास चरने चली जाएगी। इसलिए आज न सोवे नंद दुहाई। दुहाई माने कसम होता है। नंद का मतलब नंद बाबा। कृष्ण कह रहे हैं कि मैं नंद बाबा की दुहाई यानी कसम खा के कहता हूं कि आज न सोए, आज मैं नहीं सोऊंगा। रैनी, रैनी माने होता है रात, रैनी रहूंगी जागत, यानी मैं रात भर जागता रहूंगा। आज न सोए नंद दुहाई। कृष्ण भगवान अपने मैया यशोदा से कहते हैं कि हे मैया, आज मैं सोऊंगा नहीं। नंद बाबा की कसम खा के कहता हूँ कि आज मैं नहीं सोऊंगा, रैनी रहूंगी जागत में, रात भर जगता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चराएंगे। देखिए यहाँ प्रश्नवाची चिन्ह है, इसका मतलब कृष्ण भगवान अपने मैया से क्वेश्चन कर रहे हैं कि हे माते, और ग्वाल सब गाय चराए हूँ, और सारे ग्वाल बाल गाय चराने जाएंगे, मैं घर बैठे रहूं, मैं घर क्यों बैठा रहूं, आप ही हमको बता दीजिए। इसका बहुत सिंपल है, 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा आपको समझ में आएगा। एक बार और मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ शुरू से। मैं अपनी सब गाय चराए हूँ। भगवान कृष्ण अपने मैया यशोदा से कह रहे हैं कि हे माते, मैं अपनी गाय को चराने जाऊंगा। प्रातः होत बाल समझे हूँ, सुबह होते ही मैं बलराम भैया के साथ चला जाऊंगा। तेरे कहे न रहूं, तुम कितना भी रोकोगी मैं रुकूंगा नहीं। ग्वाल बाल गैयन के भीतर, हे मैया, मैं जब ग्वाल बाल और गायों के बीच में रहता हूँ तो नौकहूँ डर नहीं लागत, मुझे थोड़ा भी डर नहीं लगता है। आज न सोवे नंद दुहाई। कृष्ण भगवान अपने मैया से कहते हैं कि हे माते, मैं आज रात भर नहीं सोऊंगा, नंद बाबा की कसम खा के कहता हूँ नहीं सोऊंगा, रैनी रहूंगी जागत में, रात भर जगता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चराएं। हे माते, मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं? सारे ग्वाल बाल गाय चराने जाएंगे और मैं घर बैठे रहूं, मैं क्यों घर बैठा रहूं? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे तरह से वीडियो समझ में आएगा। और इसके बाद जो 5वां वीडियो है जस्ट तत्काल बाद ही डाल दिया जाएगा। आप इसको 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, पक्का आपको समझ में आएगा।